देखिए ये बात आपने देखी होगी, राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि चीन ने जमीन ले ली। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने कल बात करी कि महाकुंभ में क्या हुआ। सही मायने में अगर ओवैसी को हटा भी दें तो ज्यादातर विपक्ष के नेताओं के पास वक्फ से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। और अगर हाईकोर्ट का जो मसला है कि हाईकोर्ट चैलेंज, तो ये अमित शाह ने कल क्लियर कर दिया और आज भी क्लियर कर दिया कि देश में ऐसा कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं हो सकती जो कानून से ऊपर हो। इसलिए इसमें सुधार लाने जरूरी थे 2013 के बाद, तो वो सुधार लाए गए हैं। क्यों नहीं चैलेंज हो सकता? आज भी वक्त है, वो हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ है। किसी को भी, शिक्षा को भी जमीन अपनी कोई गड़बड़ होगी, कोई मालिकाना हक दूसरा आके कहेगा आपकी जमीन पे, तो आप कहाँ जाएंगी? शिक्षा भी करेगी, हाईकोर्ट जाएगी, और सलमा भी हाईकोर्ट जाएगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? तो जाहिर तौर पर इस पर बहस लगातार जारी है। आपने कहा कि कमोबेश वही स्थिति है जो लोकसभा में थी, और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में भी ये स्थिति साफ है कि राज्यसभा में आराम से बीजेपी सत्ता पक्ष के समर्थन में ये जाएगा। और ऐसे में आपने देखा कि रणनीति के लिहाज से कुछ समय पहले 3 राज्यसभा के इस्तीफे भी हुए थे, वो सब कुछ इसकी रणनीति का पार्ट था। और आज शाम तक ये तस्वीर 8-9 बजे तक आपको पारित होता नजर आएगा, और फिर मणिपुर होगा, तो ये ऐतिहासिक होगा। और अब ये आप छोटा सोचे कि छोटे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सोचे कि ये सिर्फ बिहार तक का है, तो ये दूरगामी सोच है, 2029 तक की सोच है, नए वोट बैंक को अपने साथ लाने तक की सोच है। बिल्कुल अदिति, लेकिन यहाँ पर सवाल कांग्रेस के लिए है। 99 का जो संख्या बल लेकर के कांग्रेस आई, और उसके बाद इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ा, नंबर्स में 200 से ऊपर रहे, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने यहाँ पर वक्फ बिल का विरोध करके एक तरीके से सेल्फ गोल किया है? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है। मुस्लिम समुदाय समय समय पर जो है अपना रुख बदलती है, और खासतौर पर जब सपा और आरजेडी की एंट्री होती है। और क्या यही वजह है कि राहुल गांधी ने कल सदन में नहीं बोला? एलओपी है राहुल गांधी, लोगों को उम्मीद थी कि वो बोलेंगे, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक है कि उन्होंने नहीं बोला। देखिए, कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को राष्ट्र पार्टी के लिहाज से देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की पार्टी माना जाता है, और कांग्रेस को सेक्युलर पार्टी माना जाता है। और ये एक बेसिक परसेप्शन है कि जो मुसलमान वोट है वो कांग्रेस के साथ है। अगर रीजनल राज्यों की बात हो, जैसे अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान में 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी, वहां का मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है। अगर हम आते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सपा को भी जाता है और कांग्रेस को भी जाता है। पर बेसिक आइडिया ये है कि भले ही राहुल गांधी खड़े होकर सदन में बोलें या ना बोलें, कांग्रेस उनको वोट, मुस्लिम वोट कांग्रेस को वोट करते हैं। मुसलमान जो वोटर्स हैं वो समुदाय कांग्रेस को वोट करता है। ये बात अलग है कि अब अगर आप बात करें कि दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में देखिए जो भी वोट परसेंटेज कांग्रेस का बड़ा है, जो उनके हिसाब से 44% है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए कि 2% वोट बढ़ा है पिछले चुनाव से अब में, तो वो मुस्लिम समुदाय का ही वोट आया है उनके पास, एससी समुदाय का इतना वोट नहीं आया। तो ये राहुल गांधी को पता है कि वो खड़े होके चिल्लाएं सदन में या ना चिल्लाएं, मुस्लिम तो वोट उनको करेगा ही। लेकिन अगर वो खड़े होके बोलते तो जो हिंदू वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं ऑफेंडेड फील कर सकता था। और ये भी हो सकता था कि जो गौरव गोगोई ने बोला, अगर राहुल गांधी बोलते, जो घर जाके उन्होंने ट्वीट करा रात को, तो कहीं ना कहीं आज ये ट्रोल हो रहा होता कि राहुल गांधी, शायद मेम चल रहे होते कि राहुल गांधी नमाज पढ़ रहे हैं, टोपी पहने हुए हैं जाहिर तौर पे। तो वो उस अपीजमेंट से बचने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम इस बिल को नहीं मानते। लेकिन अगर राहुल बोलते तो शायद, और क्योंकि राहुल जब बोलते हैं तो फिर वो बोलते हैं और ऐसा कुछ बोल जाते कि कहीं ना कहीं हिंदू वोटर जो उनके साथ जुड़ा है वो आहत भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो स्टैंड है अदिति, कांग्रेस क्या ये इनफ नहीं है हिंदू वोटर्स के छिटकने के लिए? देखिए, आज राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने ज़मीन ले ली है, उसको रोकना ज़रूरी है। आप देखिए कि अखिलेश यादव महाकुंभ की बात कर रहे हैं। लोग वक्फ से ज़्यादा मुसलमान बार बार ही कह रहे हैं कि आप उनके धार्मिक फैसलों में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि मुद्दे के इर्द गिर्द हैं, बीटिंग अराउंड द बुश, एक कहावत है कि, तो ऐसे में वक्फ पे बात कीजिए, बिल में जो संशोधन हुआ है उन पर बात कीजिए। जैसे आप हाईकोर्ट पे चैलेंज कर रहे हैं या कैग पे चैलेंज कर रहे हैं कि कैग तो कंसोलिडेटेड फंड्स पे चेक रखती है, तो ये किसी एक
किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चेक रख सकती है? तो लॉजिकल से ज्यादा हम बात कर रहे हैं सेंटिमेंट की, वोट बैंक की, कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, जो एक हमेशा से कहते हैं कि बीजेपी तो राहुल गांधी भी चीन पे बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहे। तो कांग्रेस सेक्युलर होते हुए ये तो उनकी इमेज है ही, लेकिन अगर सीधा सीधा आप बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं, तो ये खुद कांग्रेस भी चाहती है कि हम मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक से देश में राज नहीं कर सकते, ना ही राज्यों में जीत सकते हैं। उनको हिंदू वोट बैंक में भी सेंधमारी करनी पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव ने सोची समझी रणनीति के साथ किया। अखिलेश यादव ने बार बार ये कहा कि अरे आप नए बिल इसलिए लाते हैं क्योंकि आप अपने पुराने सवालों पर जवाब नहीं देना चाहते, और सीधा सीधा टारगेट किया उन हिंदू वोटर्स को कि आप जब कुंभ गए तो आपके परिवार के लोग कहाँ खो गए थे, कैसे डेथ हो गई, उसका डेटा बताइए, क्या हुआ, सीधे सीधे उनके सेंटिमेंट। तो यहाँ पर सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति हो रही है, एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो रही है, और अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये दूर तक जाने वाला है। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो इस समय राज्यसभा में जो है चर्चा चल रही है और अपनी अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर और बिल पर रखी जा रही है, लेकिन संभावना यही है कि बीजेपी पे की जो पक्ष में है वो वोटिंग होगी और ये जो बिल है वो कानून का रूप ले लेगा।